नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के द्वारा शनिवार 9 मार्च 2024 को गुमला जिले के रायडी प्रखंड अंतर्गत झारखंड छत्तीसगढ़ राज्य सीमा पर स्थित शंख मोड़ माझा टोली NH 43 में सुबह 6 बजे से आर्थिक नाकाबंदी किया गया। इससे सड़क के दोनों छोरों में मालवाहक ट्रकों की लंबी कतार लग गई। मोर्चा के जिलाध्यक्ष सीताराम उराव, सुधीर उराव और सुजात टोप्पो के नेतृत्व में नाकाबंदी किया गया। आंदोलनकारी तीर धनुष और पारंपरिक हथियारों के साथ सड़क अवरुद्ध कर जाम कर नारेबाजी किए। इसमें चैनपुर जारी गुमला से आकर आंदोलनकारी जुटे हुए थे। जिलाध्यक्ष सीताराम उराव ने कहा कि झारखंड सरकार से हम आंदोलनकारियों की कुछ मांगे हैं, जिसे लागू कराने के लिए हम लोगों ने नाकाबंदी किया है। हमारी मांगों में झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान में जेल जाने की बाध्यता को निरस्त करने, समता जजमेंट लागू करने, राजकीय मान सम्मान, अलग पहचान, 100% नियोजन, रोजी रोजगार और सम्मान, पेंशन 50-50 हजार देने शामिल हैं। रायडी थाना के सब इंस्पेक्टर युधिष्ठिर कुमार प्रजापति, ASI रंजय कुमार सिंह दलबल के साथ पहुंचे। उसके साथ आंदोलनकारियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, पर वे मानने को तैयार नहीं हो रहे थे, उग्र हो जा रहे थे। आखिर काफी मान मनौवल और मशक्कत के बाद मान गए और 3 घंटे के बाद सुबह 9 बजे नाकाबंदी हटा लिया गया। इस मौके पर खोरस किरकिट्टा, मोहम्मद सहदुल मंसूरी, सिल्बिरियुस मिंज, पारसनाथ उराव, लोकनाथ उराव, सुनीता किड़ो, बसंती उराव, सुमारी देवी, किरण लकड़ा, सुमारू उराव, इसाक लकड़ा, प्रकाश तिग्गा आदि शामिल थे। 9 मार्च को पूरे झारखंड में हम लोग जितने भी झारखंड आंदोलन संघर्ष मोर्चा है सभी आज पूरे जगह हम लोग जाम किए हुए हैं। उसी प्रकार हम लोग आज छत्तीसगढ़ और झारखंड का बॉर्डर जो है शंख मोड़, यहाँ हम लोग पूरे झारखंडी जितने भी हम लोग आंदोलन संघर्ष मोर्चा के हैं सभी आज इसमें आए हुए हैं। और जो भी आज हम लोग का मांग पूरा नहीं हो रहा है, जितनी भी सरकार आई और हम लोग को छलने के काम की, आज हम लोग इसीलिए अपना बाल बच्चों के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आगे से करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है तब तक हम लोग इस चीज़ को करते रहेंगे, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में क्या हो रहा है। हर सरकार यहाँ आती है और हम सबों को छलने की काम करती है। आज हमारी सरकार, हम लोग आज झारखंड आंदोलन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोग भी सोच रहे कि इस 2024 में हम लोग भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे ताकि हमारी सरकार बनेगी और सभाओं को हम लोग पेंशन दिया जाएगा। आंदोलनकारी संघर्ष में यहाँ पर रोड जाम करने के लिए उतरे हुए हैं, क्योंकि हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो रही है। हम लोग झारखंड आंदोलनकारी के तहत हम लोग अपनी मांगों को पूरा हम लोग सरकार के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को कोई भी अधिकार नहीं मिल रहा है। जबकि हमारा जंगल जमीन हमारा है, फिर भी सरकार हम लोगों को अधिकार नहीं दे रही है। वो सरकार अपने हाथों में ले रही है और निजी कंपनी को उसको व्यवसाय करने के लिए दे रही है, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। सरकार जब हम लोगों की मांगे सुनेगी तो हम लोग अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे। आज भी हम लोग सबको गरीब से गरीब जीवन व्यतीत कर रहे हैं। झारखंड तो अलग हो गया, पर हम लोगों को मान सम्मान अधिकार आज तक सरकार प्रदान नहीं की है। जब हम लोगों को सरकार हम लोगों के लिए मान सम्मान हम लोगों को नियोजन लागू कर देगी, तब हम लोग अपना जीवन अच्छा से व्यतीत करेंगे। आज आर्थिक नाकेबंदी किए हैं, जिसमें हमारी मांगे, झारखंड आंदोलनकारियों का मांग है कि पेंशन, झारखंड का अधिकार, हमारे झारखंडी भाइयों सभी लोग का, जो झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा में भाग लिए थे, जिन लोगों ने झारखंड को लड़ के अलग किया है, आज तक हमारे झारखंड आंदोलनकारी संविधान से अनुसार चलते हुए आए हैं। फिर भी आज बाहर स्टेट को देखा जाए, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड,
छत्तीसगढ़, तेलंगाना, लेकिन हमारे झारखंड में झारखंड आंदोलनकारियों को हमारी सरकार छालने का काम किया। हम लोग सभी सरकारों को देखे, बीजेपी जेएमएम का गठबंधन भी देखे, लेकिन हमारी मांगे को दरकिनार करते हुए आया है। हम लोग अपना अधिकार को पाने के लिए हम लोग संविधान के दायरे में हम लोग मांग कर रहे हैं, ना कि हम लोग अपने से अपना विचार से मांग कर रहे हैं। और हम लोग बिल्कुल अपना अधिकार को मांग करने के लिए पूरे झारखंड प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी किए हैं और जबरदस्त रहेगी। और हमारी सरकार हमारी मांगे को ध्यान नहीं देती है, तो ये लगातार जब तक मांग हमारी को पूरी नहीं करती है तब तक हम अपना मांग करते रहेंगे। और हमारे झारखंड आंदोलनकारी को सरकार ने जो घोषणा की है कि मैं पेंशन दूंगा, आवास दूंगा, नौकरी में मैं झारखंड आंदोलनकारियों को 1 नंबर में प्राथमिकता दूंगा, अभी तक कोई कदम नहीं उठाई है, जिसको हम लोग सभी चीज को मानते हुए आज हम लोग का मांग है कि हमारे जो सरकार ने घोषणा की है और संविधानिक जो व्यवस्था है उसको पूरा करें। और जब तक पूरा नहीं करेगी, इसी तरह हमारी मांगे समय समय में होते रहेगी और इससे ज्यादा होते रहेगी, कम नहीं होगा, बढ़ते जाएगा दिनों दिन। जिसमें सरकार को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना होगा। ऐसा स्थिति ना आ जाए कि हमारे झारखंड प्रदेश में फिर से हमारे लोगों को, हमारे बाल बच्चे को इस चक्कर में आंदोलन करने की जरूरत पड़े, ताकि जंगल में भटकना ना पड़े। आज जो नियमता के तहत में हमारे झारखंड आंदोलनकारी, हमारे माँ बाप जो लड़े हैं, जिसके बाल बच्चे आज संविधान को पालन करते हुए रहे हैं, लेकिन ऐसा स्थिति ना आ जाए कि आने वाला दिन में हमारा झारखंड फिर जंगल में ढूंढना ना पड़ जाए। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का एक दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी है। इस आर्थिक नाकेबंदी का मतलब ये झारखंड सरकार का नाकामी जो छुपा रही है, उस नाकामी को हम लोग पर्दाफाश करने के लिए हम लोग एक दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी रखे हुए हैं। आर्थिक नाकेबंदी के मतलब झारखंड आंदोलनकारियों को सरकार ने छलते हुए आज 23 वर्ष हो गई, अब 24वां रनिंग की है कि झारखंड आंदोलनकारी कभी पेंशन मांगा था ना मांगी है, लेकिन सरकार आंदोलनकारियों को जबरन पेंशन देना ही किया है। झारखंड आंदोलनकारियों ने अपना राज और अधिकार और समता जजमेंट और जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए और समता जजमेंट को लागू करते हुए सरकार को समृद्ध झारखंड और विकसित झारखंड बनाने का संकल्प झारखंड आंदोलनकारी लिया है। और सभी झारखंड आंदोलनकारियों को किसी को 5,000 तो किसी को 7,000 दे रहे, ऐसा नहीं है साथियों। जब उत्तराखंड उत्तरांचल में सरकार सभी आंदोलनकारियों को मान सम्मान के साथ में वहाँ 10% का आरक्षण लागू है उनके लिए, और यहाँ झारखंड में 5%, क्यों? इस तरह का सौतेला व्यवहार नहीं होगा और नहीं होना चाहिए झारखंड आंदोलनकारियों से। इसलिए झारखंड आंदोलनकारी अब अपने बदौलत लड़ के सरकार बनाएगा और लड़ के अपना शासन और सत्ता कायम करेगा। सभी सरकार को देखा, परखा, कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी भी देखा, जेएमएम को भी देखा, लेकिन इन लोगों ने झारखंड आंदोलनकारियों से लोग हाँ करेंगे कहते कहते 23 वर्ष कर गया। 23 वर्ष में तो एक बच्चा भी जवान हो जाता है, जवान करने के बाद शादी करने का उम्र हो जाता है। तो इस तरह का व्यवहार नहीं होगा। इसीलिए हम लोग सबको अपना विधि और व्यवस्था को देखते हुए देखें कि आंदोलनकारियों की लोग छलावा कर रहे हैं, अधिकार नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग मजबूर होकर के इस सरकार से हम लोग विवश होकर के रोड में उतरे हुए हैं और आंदोलनकारियों को सशक्त करते हुए 2024 में हम लोग झारखंड आंदोलनकारी का सरकार गठन करेंगे। हम लोग को कोई हक अधिकार नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग आंदोलनकारी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और अगर इससे नहीं मानता है सरकार या कोई, तो इसके बाद में हम लोग ज़बरदस्त और आंदोलन का आगे तेज करेंगे। अधिकार है उसको हम लोग
लेने के लिए यहाँ पर उतरे हुए आज आर्थिक नाकेबंदी। तो हम लोग का मांग जल्दी पूरा हो, बस इतना ही खतरा। आज हम लोग यहाँ आर्थिक नाकेबंदी इसलिए कर रहे हैं कि झारखंड को लेकर हम लोग 24 साल गुजर गए, फिर भी आज मान सम्मान नहीं मिल रहा है। हम लोग सरकार से ही चुनौती करते हैं, आशा करते हैं, और इसी को लेकर हम लोग यहाँ आर्थिक नाकेबंदी किए हैं। अभी हम लोग को पेंशन भी चालू नहीं किया है, कुछ अनदेखी करके आधा को कम आधा को ज़्यादा करके सरकार दे रही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सबको सम्मान दे सरकार, सबको मुआवजा दे, ताकि हम लोग झारखंड लड़ाई लड़के अच्छी तरह से यहाँ काज करें और झारखंड विकास, झारखंड समृद्धि हो, जेल जाने की वैधता बंद करें, ताकि हम लोग अच्छी तरह से झारखंड वासियों को सुख और सम्मान मिल सके।